हेलो एवरीवन, वेलकम योर मैथ क्लास। बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 13 मनी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग टोटल 8 टॉपिक हमें पढ़ना था। 6 टॉपिक हम ख़त्म कर चुके थे। अब हम 7 टॉपिक पढ़ेंगे। यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड होता है, जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बेस पे आप आगे के क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिए, यूनिटरी मेथड में जैसे आपको कोई वस्तु 20 रुपीज़ में है, ठीक है। मान लो आपने 5 चॉकलेट लिया 20 रुपीज़ में, तो कोई पूछ ले आपसे कि 15 रुपीज़ में कितने चॉकलेट मिले, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है। अगर आप जैसे आपको केला खाने का मन है, तो आप एक किसी ठेले के पास गए, वो जो केला बेच रहा है, आप उसमें ये सोचो कि हमें 2 ही केले चाहिए, तो उसका क्या रेट होगा। तो आप जब केले वाले से पूछोगे भैया क्या रेट के केले हैं, तो क्या बोलेगा? 20 रुपये दर्जन, 25 रुपये दर्जन, ऐसे बोलेगा। 24 रुपये दर्जन, वो दर्जन के हिसाब से बोलेगा, ठीक है। तो आप कहोगे हमको 2 केले खाने हैं, तो वो जो बोल देगा आप कैलकुलेट नहीं करोगे, जो वो बोल देगा आपको लेना होगा। तो आप अगर कैलकुलेट कर लोगे, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 दर्जन, 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। 12 बराबर 1 दर्जन होता है। कोई भी चीज़ आप ख़रीद रहे हैं, अगर 1 दर्जन बोलना है, तो यानी उसमें उस नंबर ऑफ़ पीस कितने होंगे? 12, ठीक है। तो केला कितना हो गया? 12। तो 12 का 1 दर्जन हो गया, 12 कितने रुपए का हो गया? मान लो 24 रुपीज़ का। तो आपको 2 केले का रेट पता करना है, तो पहले आप 1 केले का रेट निकालोगे। तो 1 केले का, आप देखो ये ज़्यादा है और कम का आप निकाल रहे हो, तो क्या होगा? डिवाइड, कितना हुआ? 2। यानी 1 केले का रेट कितना हो गया? 2 रुपये। तो 2 केले का रेट कितना हो गया? 2 इंटू 2 इजकल टू 4। अगर आप ये नहीं फाइंड आउट करते, तो आप डायरेक्ट ये करेंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है ना। तो पहले आप 1 का रेट निकाल लो। कोई भी वस्तु दी गई है, पहले आप उसका 1 का रेट निकालो, फिर उसके बाद आप जितना पूछा गया है उतने का रेट निकालो। जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, आपका एक्सरसाइज से क्वेश्चन हम उठाते हैं 13.6 का। पहला क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ इज़ ₹1200। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑफ द सेम टाइप? ठीक है। क्या बोला है? 5 मीटर, एक पर्टिकुलर क्वालिटी का 5 मीटर कपड़ा 1200 रुपये में है, 1200 में मिल रहा है। कितने का? 5 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है? 1200, ठीक है। 5 मीटर कपड़े का मूल्य है। तो उसने क्या पूछा है? व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर। अब 15 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? अब ये सोचने वाली बात है, 5 मीटर का है तो 15 हम कैसे निकालेंगे? आप ऐसे कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि 5 मीटर का है, 5 मीटर का रेट आपको दे रखा है कितना? 1200 रुपये। तो आप पहले 1 मीटर का निकालो। 1 मीटर का कितना रेट होता है, ठीक है। जितना आएगा उतने को आप फिर 15 मीटर का निकाल लेंगे। देखिए कैसे। पहले आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ रुपीज़ 1200, ठीक है। फिर द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, 1 मीटर का हम निकाला। अब देखिए पहले 5 का दिया हुआ था, ठीक है। आप 1 का निकाले तो क्या हो गया? डिवाइड हो गया, क्योंकि ज़्यादा का दिया है, आप कम का निकाल रहे हैं, तो आप डिवाइड करेंगे। डिवाइड कितने किससे? 5 मीटर का रेट क्या था? 1200 रुपये। तो 1 मीटर का रेट 1200 अपॉन 5 इजकल टू 240 रुपीज़ का। 1 मीटर का कितना क्लॉथ है? 1 मीटर क्लॉथ कितने रुपए का है? 240 रुपीज़ का, ठीक है। अब द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लॉथ, अब 15 मीटर के क्लॉथ का निकालेंगे। अब आप पहले 1 मीटर का निकाल रहे थे, तो कितना आ गया? 240। अब 15 का निकालेंगे, मतलब यह ज़्यादा। यहाँ पे आप क्या निकाल रहे थे? 5 मीटर का निकाल रहे थे रे, 1200 दिया हुआ था, तो 1 मीटर का निकाला, यानी कम का, तो आपने डिवाइड कर दिया 1200 अपॉन 5, 1200 अपॉन 5, ठीक है। तो 1 मीटर का निकाल लिया, तो अब 15 का निकाल रहे हैं, यानी अब कम का था, ज़्यादा का कर रहे हैं, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 मीटर का रेट कितना है? 250, और कितने का निकालना है? 15 का। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹3600 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी यूनिटरी मेथड में आपको यही सिखाया जाता है कि कैसे आप, कोई वस्तु दी गई है तो आपको एक दूसरी वस्तु का रेट निकालना है, तो कितने में कैसे निकालेंगे। अगर कोई वस्तु दी गई है 20 पीस 100 रुपीज़ का
तो 5 पीस कितने में निकालेंगे, ये चीज़ें एक बताता है यूनिटरी मेथड, आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आप देखिए, आप सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, द साइकिल डीलर कैन परचेज 40 स्पोर्ट्स साइकिल फॉर ₹18,400, 18,400 में। हाँ ठीक है, एक साइकिल डीलर ने 40 स्पोर्ट्स कारें खरीदी, तो हाउ मैनी वुड ही बी एबल टू परचेज फॉर ₹14,720। तो बताइए वो 14,700 पीस में कितनी कारें खरीद सकता है वो। ठीक है ना, कितने स्पोर्ट्स साइकिल खरीद सकता है। मतलब एक साइकिल डीलर ने 18,400 में 40 स्पोर्ट्स साइकिल खरीदी। ओके, तो बताइए 14,720 में कितनी स्पोर्ट्स साइकिल वो खरीदेगा। ये सोचने वाली बात है कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको यूनिटरी मेथड आता है तो कैलकुलेट करना ईजिली है। कैसे, नंबर ऑफ साइकिल परचेज इन ₹18,400 कितने, 18,400 में कितनी साइकिल वो परचेज़ करता है, 40 साइकिल। ठीक है, तो नम तो 1 रुपीज़ में कितनी साइकिल परचेज़ करेगा वो, 18,400 में वो 40 साइकिल परचेज़ करता है, तो 1 रुपीज़ में कितनी साइकिल परचेज़ करेगा, 40 अपॉन 18,400। देखो ज़्यादा दिया है, कम का बोल रहा है तो डिवाइड होगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 1/460 साइकिल, इतने 1,460 साइकिल, इतनी साइकिल वो ख़रीदता है। मतलब एक साइकिल भी नहीं खरीद पाता 1 रुपये में। ठीक है ना, तो अब आपको कितने, नंबर ऑफ साइकिल परचेज इन ₹14,720। अब क्या बोल रहा है, 14,720 में कितनी साइकिल वह परचेज़ करेगा। तो एक रुपये में वह इतनी साइकिल परचेज़ करता है, कितनी, 1/460। तो फिर 14,720, देखो ये कम का दिया है, अब ये ज़्यादा का पूछ रहा है। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई होगा 14,720 में 1 साइकिल का रेट 1 रुपीज़ में जितनी साइकिल आपने लिया है वो इंटू 14,720 आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 32। तो यानी 32 साइकिल वह 14,720 में परचेज़ करता है। कितना परचेज़ करता है, 14 साइकिल। तो क्या लिखेंगे, 32 साइकिल ही परचेज्ड फॉर ₹14,720। ठीक है ना। इसमें आपको एक यूनिटरी मेथड में आपको ये बताया जाता है कि किसी भी वस्तु का रेट आपको पता करना है या नंबर्स पता करना है, तो जो पहले मतलब जो रेट दिया गया है उसका पहले एक एक का रेट ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है उसको सॉल्व कीजिए। आप देखिए, और ये भी ध्यान रखिए कि जैसे यहाँ पे इसने क्या पूछा था, 5 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ क्या पूछा है, 15 मीटर। तो हम 5 मीटर इजकल टू 1,200 करेंगे, और फिर उसके बाद 1 मीटर का हम रेट निकाल लेंगे, क्या रेट होता है, तब आप 15 मीटर का रेट निकालेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए 40 स्पोर्ट्स साइकिल 18,400 में, 18,400 में 40 स्पोर्ट्स साइकिल परचेज़ करता है वो। तो यहाँ पे रुपीज़ का दिया है कि 14,720 में वो कितनी साइकिल परचेज़ करेगा। ठीक है ना, तो आप पहले इसको लिखेंगे, फिर 1 रुपये का, इतने रुपए में कितनी स्पोर्ट्स साइकिल आती है, 40, फिर 1 रुपये में कितनी स्पोर्ट्स साइकिल आती हैं, तो इसका डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 40 के बाद 1 रुपये, ज़्यादा से फिर कम का निकालना है, तब आपको डिवाइड करना होता है। और फिर जब आपका 1 रुपये की पता चल जाएगा कितनी साइकिल आती है, तो आप 14,720 में कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप देखिए 1 रुपये का निकालें, फिर आप 14 ज़्यादा का निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब थर्ड क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही है, 5 kg मतलब मीन्स किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्ट ₹140। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ शुगर, 8 किलोग्राम ऑफ शुगर, इसको भी आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए 5 का आपको दिया है 140। ठीक है, तो आप 1 kg का निकाल लो, 5 kg में दिया है कितना, 140 रुपीज़, तो 1 kg का निकाल लो तो 140 अपॉन 5 कितना हो गया, 5 2 ज़ा 10, 5 8 जा 40। ठीक है, 28 रुपीज़, 28 रुपीज़ आ गया 1 kg का रेट शुगर। तो फिर आपको कितना पूछा है, 8 kg। अब कम का आपने निकाल लिया, अब ज़्यादा का पूछ रहा है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है,
तो 8 8 जा 64, 6 8 दूना 16, 6 22, 224 ठीक है। ऐसे ही आपके इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही आपके इसमें सारे क्वेश्चंस हैं। 13.6 का फिफ्थ क्वेश्चन आप देखिए, अ शॉपकीपर बॉट 19 पैकेट्स ऑफ पेपर्स फ्रॉम होलसेल शॉप, ठीक है, आउट ऑफ विच 9 पैक्स कॉस्ट ₹126। अब देखिए इसने क्या दिया है, नाइन नाइन पैक्स ऑफ कॉस्ट ₹126 आउट ऑफ विच, मतलब उसने 19 पैकेट ख़रीदे हैं, पैक्स ऑफ पेपर्स ख़रीदे हैं, ठीक है ना। एक शॉपकीपर 19 पैक्स ऑफ बॉट 19 पैक्स ऑफ पेपर फ्रॉम होलसेल से 19 पैक्स ऑफ पेपर्स ख़रीदे हैं, और जिसमें से 9 का रेट है 126 रुपये। तो बताओ 19 का रेट कितना हो गया। तो आपका 9 का दिया है तो पहले आप 1 का कैलकुलेट करो, फिर 1 का जब आ जाएगा तो फिर आप 19 का कैलकुलेट कर लो, ठीक है। सब में पहले आपको फर्स्ट का 1 का कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप 6 क्वेश्चन देखिए, अ एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई कास्ट अ शेडो ऑफ 10 मीटर, मतलब एक इलेक्ट्रिक पोल है 14 मीटर उसकी ऊंचाई है, ठीक है, लेकिन उसका जो शेडो आता है, परछाई जो आती है वह 10 मीटर की बनती है। तो ठीक है, तो एक पेड़ है, ठीक है, तो एक पेड़ की जो परछाई है वो 20 मीटर होती है। तो पेड़ की एक्चुअल हाइट क्या होगी, जैसे पोल की हाइट है 14 मीटर, उसका शेडो बन रहा है 10 मीटर का, तो ऐसे ही पेड़ का शेडो 20 मीटर बन रहा है, तो पेड़ की मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन, तो पेड़ की लंबाई, पेड़ की हाइट क्या होगी। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे 20 शेडो की बात कर रहा है 20 मीटर, ठीक है, तो आप पहले करोगे 10 मीटर शेडो 10 मीटर बन रहा है, तो 10 मीटर का कितना इलेक्ट्रिक पोल की हाइट है, 10 मीटर है इसकी शेडो, तो उसकी हाइट कितनी है 14 मीटर, ठीक है। तो अगर 1 मीटर शेडो होगा तो हाइट कितनी होगी 14/10, तो कितना हो गया 1.4 मीटर, ठीक है। तो यदि 20 मीटर शेडो अगर बनेगा किसी भी वस्तु की, तो उसका कितना एक्चुअल रेट होगा 1.4 इंटू 20 इजकल टू 28 मीटर, कितना हो गया 28 मीटर, यानी 10 मीटर शेडो पे है, 14 मीटर उसकी पोल की इलेक्ट्रिक हाइट है 14 मीटर, तो 1 मीटर का हमने कैलकुलेट कर लिया, तो कितना हो गया 1.4 मीटर हो गया उसकी हाइट। तो 20 मीटर अगर शेडो है तो हाइट कितनी होगी, तो 1.4 इंटू 20 इजकल टू 28। मतलब पूरे चैप्टर में आपको यही बताया गया है कि अगर कोई रेट दिया गया है तो पहले उसका वन का रेट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी वस्तु का रेट दिया गया है तो उसको पहले जितने भी पीस होंगे या किलोग्राम होंगे, यूनिट्स जो भी होंगे, उसके हिसाब से 1 का आप कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है वो आप करेंगे। आप ये देखिए 7 क्वेश्चन, और ट्रेन रन और डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इन 50 मिनट्स, कितना 25 किलोमीटर रन करती है 15 मिनट्स में, ठीक है, 25 किलोमीटर रन करती है 15 मिनट्स में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रन 150 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ 25 किलोमीटर का दिया है 50 मिनट्स में, तो 150 किलोमीटर का पूछा है, तो किलोमीटर का ही पूछा है, तो 25 किलोमीटर इजकल टू 50 मिनट्स में, तो 150 किलोमीटर का क्या होगा, 150 किलोमीटर का क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले आप फाइंड आउट करो 1 किलोमीटर में कितना टाइम टेकन है, तो 50/25 2 मिनट, यानी 2 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, तो 150 किलोमीटर कितने मिनट में चलेगा, तो क्या करोगे 2 इंटू 150 इज इक्वल टू 300 मिनट्स, कितना हुआ 300 मिनट्स, यानी 150 किलोमीटर वो 300 मिनट्स में
300 मिनट उसको लगेंगे 150 किलोमीटर तय करने में। लेकिन अगर इसी मिनट्स को आप हाँ आवर्स में बदल दीजिए, घंटे में बदल दीजिए, तो आपको पता है 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। तो 300 मिनट्स इज इक्वल टू कितने आवर्स हुए, 300 अपॉन 60, ये कटा 5, तो ये हो गया 5 आवर्स, यानी 5 घंटे उसको लगेंगे 150 किलोमीटर तय करने में। तो आपने कैसे कैलकुलेट किया, 25 किलोमीटर 50 मिनट्स लगते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने मिनट्स लगते हैं, तो आपने डिवाइड कर दिया, क्योंकि ज़्यादा से कम का पूछ रहा है तो डिवीज़न होता है, डिवीज़न कर दिया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रन, अब फिर उसके बाद पूछा है 150 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का आपको रेट पता चल गया, मतलब टाइम पता चल गया, 1 किलोमीटर पूरा करने में कितना समय लगता है, तो 150 किलोमीटर पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको। अ कार यूज़ 25 लीटर ऑफ पेट्रोल ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर। अब देखो 25 लीटर लीटर पेट्रोल लगता है 300 किलोमीटर तय करने में, तो इसने पूछा है 240 किलोमीटर तय करने में कितना लगेगा पेट्रोल। तो अब आप ये देखिए, यहाँ पे 240 किलोमीटर पूछ रहा है, तो आप इसको अगर इस तरह लिख रहे हैं 25 लीटर इजकल टू कितना लग रहा है 300 किलोमीटर, तो आप ये भी तो बोल सकते हैं ना 300 किलोमीटर को तय करने में 25 लीटर पेट्रोल लगता है। तो 1 किलोमीटर को तय करने में कितना लगता है 25 अपॉन 300, तो 25 वन जा 25, 14, अगर हाँ 25 से आप डिवाइड करें तो 25 हाँ 12 यानी कितना हो गया 1/12 लीटर। कितना 1 किलोमीटर को तय करने में कितना लगता है आपका 1/12 लीटर। तो कितना पूछा है क्वेश्चन 240 किलोमीटर तय करने में, तो एक में 112 तो इंटू 240 1 to 20 इक्वल टू 20 लीटर। कितना लगता है 20 लीटर, यानी 240 किलोमीटर को तय करने में 20 लीटर पेट्रोल आप यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या दिया था 25 किलोमीटर में 25 लीटर आप पेट्रोल यूज़ करते हैं, तो आप पहले 1 किलोमीटर का कैलकुलेट कर लीजिए, 1 किलोमीटर का आपका इतना आया, तो फिर उसके बाद आप 240 किलोमीटर का कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका 20 लीटर आएगा। ठीक है ना। ऐसे ही आपका सेम क्वेश्चन 9 भी है और 10 भी है, ये आप क्वेश्चन कीजिएगा। अब आपका नेक्स्ट क्लास में आपको लास्ट टॉपिक सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपको बताएंगे। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होगा, फिर उसके बाद मैं आप सभी बच्चों की कॉपियाँ चेक करूँगा। आपको कॉपी स्कूल सबमिट कर सकते हैं तो स्कूल में सबमिट कीजिए, और जो बहुत दूर के बच्चे हैं, जो पास के बच्चे हैं स्कूल आ सकते हैं स्कूल आइए, और अगर बहुत दूर हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। ओके, थैंक यू।